दोस्तों, लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करते हैं। एक साल का जब पौधा लगाते हैं तो उसमें हमने प्लांटेशन कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है और उसको केयर किस तरीके से करना है। तो जो हमने किया है, जो हमने अप्लाई किया हुआ है प्लांटेशन के लिए, बेस्ट ये भी रहता है, सबसे बढ़िया अगर फ्लैट सरफेस हो गया आपका तो आप इस पर ऐसा चैनल भी बना सकते हैं, ट्रेंचेस भी बना सकते हैं। 1.5 से 2 फीट आप आराम से खोद सकते हैं और इसकी मिट्टी एक तरफ, ताकि इसको भी धूप लगती रहे और जो ट्रेंच है यहाँ पे भी धूप लगती रहे। जब जैसे आपने प्लांटेशन करना है, जो ट्रेंचेस आपने बना दिए तो उसको ग्राउंड लेवल से 6 या 7 इंच ऊपर रखना है, ताकि प्लांटेशन आपकी हो जाए। और वो 6-7 जो ज़मीन ऊपर उठी हुई है आपकी, वो जैसे धीरे धीरे जैसे पेड़ और मिट्टी सेट होना स्टार्ट हो जाएगी और 4 इंच तक आ जाएगी आपके, तो ग्राउंड लेवल से 4 इंच ऊपर ही रहेगा। तो उसमें क्या रहता है कि पानी का ठहराव नहीं रहता और आपको रूट रॉट की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरा प्लांटिंग मटेरियल जितना अच्छा रहेगा, जितनी उसकी रूट्स अच्छी रहेगी, उसकी डेवलपमेंट भी, वो पेड़ भी और अच्छा रहेगा। तो जब, और दूसरा कि जब जैसे प्लांट्स लगाने हैं तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हो गड्ढे में, फिर ट्रेंचेस में। वर्मी कंपोस्ट हो गया, माइकोराइज़ा जिसमें फास्फोरस रहता है, तो वो क्या रहता है कि रूट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसके बाद प्लांटेशन हो गई, सब कुछ हो गया, तो साथ में क्या है कि 1 साल की उसके बाद हेडबैक देनी पड़ती है। जैसे प्लांट्स तो लगा दिए, उसके बाद हेडबैक देना ज़रूरी है 1 साल को। तो क्या करना है कि नॉर्मली जो आपका कहा जाता है कि 70 से 80 सेंटीमीटर के आसपास में कट देना होता है। अगर वैसा आप में कन्फ्यूजन रहता है कि यार 70-80 कैसे करना है, या फिर अपने साथ उसके बराबर की स्टिक आपने रखनी है, फिर नाप के, जैसे 70 सेंटीमीटर की स्टिक आपने रखी, फिर उसको नाप के यहाँ पे कट मारना है, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा चला जाता है। कर सकते हैं उसे। अगर नहीं करना है तो नॉर्मली क्या है कि अपना घुटना अपने नी के बराबर और उसको यहाँ से कट मार देना है, ठीक है। तो हमारा भी कट ये यहाँ पे है, तो थोड़ा सा 19-21 का फ़र्क रहता है। एक हमारे यहाँ पे ये कट लगा हुआ था पिछले साल का, तो उसके बाद से यहाँ से एक लीडर चला गया, बाकी इसकी शाखाएं यहाँ से आ गई। तो अगर इनिशियल स्टेज में आप ट्रेलिस नहीं लगा सकते तो आप बम्बू से भी, सिंगल बम्बू भी दे सकते हैं। कॉस्ट कटिंग के लिए ईजी रहता है, कॉस्ट एफिशिएंट रहता है। तो इसको क्या है कि टेक देना है कि जितना ये टाइट रहेगा, मतलब जितना नहीं हिलेगा, जैसे अभी मैं हिला रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट नीचे उतना बहुत कम पड़ रहा है। ये ऊपर हिला रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट मतलब धीरे धीरे नीचे को जा रहा है। अगर इसमें कुछ नहीं होता, अगर मैं इसको हिलाता हूँ तो ये नीचे तक हिलता है, तो इसकी जड़ें हिलती रहती है और इसकी डेवलपमेंट इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। बम्बू लगा दिए, उसके बाद आप इसमें अपने हिसाब से ड्रिप भी लगा सकते हैं। जैसे हमने अपने हिसाब से ड्रिपर लगाए हुए हैं, तो कुछ एक इसमें भी अभी हमने मॉडिफिकेशन करनी है, बदलाव करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ये ड्रिपर है, यहाँ से थोड़ा सा दूर होना चाहिए था, ये 7-8 इंच होना चाहिए था। अगर इसी के पास रहेगा, जैसे ये यहाँ से अगर इसकी जड़ के पास जाएगा तो फिर ये रूट रॉट की दिक्कत दे सकता है। तो ऑलमोस्ट ठीक है ये। हाँ, कुछ है जो ज़्यादा पास में है। तो ये चीज़ है जो मतलब कि जो जब हम 1 साल का पौधा लगाते हैं तो उसकी केयर वगैरह कैसे करनी है,